भी आ रही हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की भी अभी हालिया रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी यही फोरकास्ट किया है कि इस तरह के प्रेशर्स इस साल 2020 में भी रहने का और उनके सस्टेन करने का इम्कान है। तो लिहाजा जब ये ऑलरेडी चीज प्रिडिक्ट हो चुकी है, हम अपने गवर्नेंस के लेवल से, अपने प्राइसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म से, ये कुछ चीजें हैं नाजरीन कि हम कुछ हद तक इनको मिटिगेट कर सकते हैं। ये किस हद तक हम करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं वजीर आजम इमरान खान ने ना सिर्फ कल ये बात की, बल्कि दीगर भी जितनी जो वफाकी काबीना की बैठक होती है या जो उनके अपने जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके साथ जब वो बात करते हैं या मुआशी टीम के साथ जब वो मिलते हैं, तो खासतौर पर वो इस हवाले से काफी एक कंसर्न्ड एफर्ट के साथ नजर आते हैं कि वो चाहते हैं कि इनको मिटिगेट किया जाए। कितना कुछ इस हवाले से ऑन ग्राउंड हो रहा है, जमीनी हकायक भी जानना उतना ही जरूरी है। और जब हम प्रोविंसेस की बात करते हैं तो प्रोविंसेस में रिलीफ के हवाले से जो कुछ किया जा सकता है गवर्नेंस को बेहतर लेकर, उसके ऊपर भी बात आज हम करना जरूरी समझते हैं कि गवर्नेंस के एतबार से ये चीजें कितनी मिटिगेट हो सकती हैं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में बीएपी की कोalition में गवर्नमेंट है, और सिंध में जैसे कि हमें पता है पीपल्स पार्टी की अरसा दराज से हुकूमत है, वहां पर थर के जैसे वाकयात हैं। कल भी हमने देखा था कि जो शदीद खाने की किल्लत की वजह से और जो स्कारसिटी है खाने पीने की अशिया की, उनकी वजह से कल भी अमवात हुई, और ये एक सिलसिला वैसे भी अरसा दराज से जारी है। बहुत जो कंसर्निंग एलिमेंट्स हैं जो हुकूमत के साथ इस वक्त जो इनके खास तौर पे इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी तरफ से भी जो कंसर्न्स वॉइस आउट की जाती हैं, उनका भी अगर आप देखें तो जीडीए खास तौर पर हो या एमक्यूएम हो, उनके भी ताने बाने सिंध में इन गवर्नेंस के एतबार से आकर जुड़ते हैं। तो ये तमाम नाजरीन चीजें तो तकाजा यही करती हैं कि इनको वंस एंड फॉर ऑल किसी आउट ऑफ द बॉक्स हल के साथ डील किया जाए। लेकिन क्या ये मौजूदा हालात में मुमकिन हो पाएगा या नहीं, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं या नहीं, इन तमाम उमूर पे आज हम सवाल उठाएंगे और रोशनी डालेंगे। और